जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विविध साधना करने वाले साधकों को आज एक बहुत अलग प्रकार की साधना का मैं विषय रखने जा रहा हूँ। वह है कार्तिवीर्यार्जुन साधना। उसका मंत्र है ओम क्लीं कार्तिवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरण मात्रेण नष्ट द्रव्यम च लभ्यते। या तो इसके पीछे यह भी बोल सकते हैं हतम व्यक्ति का नाम लेना है च लभ्यते। अब ये इसका अर्थ पूर्व काल में परशुराम जी के सामने युद्ध करने वाला एक ही राजा हुआ था। वह सूर्य का उपासक था। वह इतना सूर्य और शिवजी का उपासक था, उसको 1000 हाथ थे, उसके लिए उसको सहस्त्र बाहु बोला जाता था। और उसे वरदान प्राप्त था। तो परशुराम के सामने उसने युद्ध में टिका था। और जब परशुराम जी ने उसके 1000 हाथ काट दिए थे और फिर भी उसको अजेय का वरदान था। तो यह सहस्त्र बाहु अति से तपस्वी होने के कारण उसको परशुराम जी ने वरदान दिया था कि कोई भी व्यक्ति खो जाता है या किसी भी व्यक्ति का धन या कोई वस्तु खो जाती है तो वह उसे पुनः प्राप्त करने के लिए अगर जो इसकी साधना करेगा तो उसे प्राप्त होगा। बहुत से लोग राज्य प्राप्ति के लिए भी वह साधना करते हैं। और उसकी साधना करने का एक नियम है कि साधना किसी भी शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक में प्रारंभ की जानी चाहिए। साधक पीले वस्त्र धारण करे, पीला आसन ले, एक मिट्टी के घड़े में खेत की मिट्टी भर के उसमें जल डालकर उसके अंदर में एक चाकू लगा दे, अंदर से खूब दे। और जब साधक साधना करे तो उस समय उसके चारों बाजू शुद्ध गाय के घी के या तिल के तेल के दीपक जलने चाहिए जब तक वो साधना कर रहा है। और जब साधना हो जाए तो वह एकांत में जाकर और उस मंत्र का दशांश तर्पण मार्जन होम करे। और उस दरमियान में पशु में बकरा है उसको वो पालक खिलाए। और यह मंत्र करने के बाद उस साधक को यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और किसी की भी खोई हुई वस्तुएं हैं वह उसको दिखेंगी या उसे समझ में आएगा या उसको ज्ञात हो जाएगा कि यह वस्तु यहाँ पर है। और किसी का धन अगर जो डूब रहा है कर्ज में, किसी ने उसका धन ले लिया है उसको वापस नहीं दे रहा है, वह व्यक्ति देने में सक्षम है फिर भी नहीं दे रहा है, तो ये कार्तिवीर्यार्जुन मंत्र साधना से उसका धन उसको वापस मिलेगा। इसके लिए एक मंत्र क्लीं कार्तिवीर्यार्जुनाय नमः ऐसा भी वह बोले तो अब भी चलेगा। तो यह कार्तिवीर्यार्जुन साधना अधिकतर चैत्र मास में या इस कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात अभी जो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ये कार्तिक मास की चतुर्दशी है आज के दिन। और कल और परसों अर्थात कि 2020 के अंदर में यह वीडियो बन रहा है जिसमें 2 पूर्णिमा आई है, एक 29 तारीख को भी है और 30 तारीख को भी है। तो यहाँ इसके बाद कोई भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर जो यह मंत्र साधना करते हुए 1 वर्ष तक कोई व्यक्ति साधना करता है और यह साधना करने के 1 वर्ष की साधना के दरमियान में जितने भी ग्रहण पड़ते हैं उस ग्रहण के दिन नदी में खड़े रहकर, बहती नदी में खड़े रहकर जितना देर ग्रहण है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, नाभि तक पानी में खड़े रहकर यह मंत्र जप करेगा वह मंत्र उसको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यह मंत्र करने के समय कोई भी गलत भावना नहीं होनी चाहिए, कोई लोभ नहीं होना चाहिए, लोगों की कल्याण की भावना होनी चाहिए। और वैदिक धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए साधनाओं का सदुपयोग हो यह बात ध्यान में रहना चाहिए, अन्यथा यह मंत्र फलित नहीं होगा। यह मंत्र करने पूर्व किसी अच्छे गुरु से दीक्षा ले लें और साथ में रक्षा कवच का अवश्य पाठ करें। और अपने कुलदेवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता का जरूर मंत्र जप या उसका स्मरण करें
अपने माता पिता का स्मरण करें और यह साधना करें। यह साधना आपको अवश्य सिद्ध होगी। यह एकांत में रात्रि में भी की जा सकती है। जब साधना कर रहा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे, काला वस्त्र नीला वस्त्र ना पहने, अन्य किसी के घर का भोजन न करे, चर्बी वाले साबुन अपने शरीर पे न लगाए और चमड़े के जूते इत्यादि ना पहने। ऐसा करने से यह साधना उसको पूर्ण फलीभूत होगी। और यह कार्तिवीर्यार्जुन के शायद तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक में कोई मंदिर हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर कार्तिवीर्यार्जुन का मंदिर है। यहाँ पर अवश्य जाएं। और इस कार्तिवीर्यार्जुन की वंश भी हैं जो कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के अंदर में पाए जाते हैं। चांद्रसेनी या कायस्थ है और यह उसके वंशज हैं। और कर्नाटक इत्यादि में, महाराष्ट्र में इसके जो कार्तिवीर्यार्जुन के वंशज अभी भी हैं जो शायद उनकी पूजा तो करते ही हैं, लेकिन शायद उनको इस विषय में पता नहीं कि कार्तिवीर्यार्जुन जो है एक देव स्वरूप हो चुके हैं और उसको देवताओं का वरदान प्राप्त है। और इस कार्तिवीर्यार्जुन की साधना आप जो भी व्यक्ति करना चाहे, उनको कोई बात समझ में ना आती हो तो हमें ज़रूर मुझसे संपर्क करें, मैं आपको अवश्य मार्गदर्शन करूँगा। जय भगवती। हर हर महादेव। क्लीं कार्तिवीर्यार्जुनाय नमः। मेरी जितने भी मेरे वीडियो भेजता हूँ, मेरी जानकारियाँ हैं, वह आपको कैसी लगती हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मेरी संस्था है श्री विद्या साधना सेवा संस्था, जिसमें हमारे असंख्य साधक लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं और साधनाएं भी कर रहे हैं। और हम लोगों का उद्देश्य निःशुल्क मार्गदर्शन करना ही है। वैदिक धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना और वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करना और समाज को सुसंस्कृत और सुसंस्कारी बनाना। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। अन्य लोगों को भी, आपको ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छी जानकारी है तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। एक बात याद रखें कि आप जीवन में किसी को कुछ दे नहीं पाते हैं तो ज़रूर उसको ज्ञान मिले, ऐसी उच्च भावना से अन्य लोगों का भी आप मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करें। और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत से लोगों को जानकारियाँ पहुंचा सकते हैं जो आपने पाई है। इसके लिए मेरा अनुरोध है कि आप हमसे संपर्क करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय भगवती।